अनिरुद्ध को पसंद नहीं झनक का यूं नौकरों की तरह काम करना। अप्पू नहीं करने देगी झनक को ऐसे काम। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं स्टार प्लस के शो झनक की। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे मोस्ट पॉपुलर शो स्टार प्लस के झनक के अपकमिंग अपडेट्स बताने वाले हैं। चलिए बिना देरी शुरू करते हैं दोस्तों। झनक सीरियल में अभी तक आपने यह देखा कि झनक अर्शी के सारे काम करने लगती है मेट की तरह, लेकिन अनिरुद्ध को यह पसंद नहीं होता कि झनक उसके सारे काम करे। झनक अर्शी की बिस्तर ही तय कर रही होती है कि तभी वहां पर अनिरुद्ध आ जाता है और अनिरुद्ध बोलता है, झनक तुम इस तरह मेरे और अर्शी के काम नहीं कर सकती, मुझे अच्छा नहीं लगता। झनक बोलती है, मैं तो यहाँ काम करने ही आई हूँ ना, जब तक अर्शी और आपका बच्चा नहीं हो जाता मैं यहाँ काम ही करूँगी और आपका जो भी काम होगा आप मुझे ऑर्डर दे देना, मैं आपका काम कर दूँगी। अनिरुद्ध झनक का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है, झनक तुम ऐसे कैसे बोल सकती हो, मैंने तुम्हें कभी नहीं बोला काम करने के लिए और मैं तुम्हें कभी भी मेट की तरह ट्रीट नहीं करता हूँ। मैं नहीं चाहता हूं कि तुम इन दो लोगों के काम करो या अर्शी के काम करो। मैं चाहता हूं कि तुम इस घर में रह रही हो तो खुश रहो और इस घर से कहीं नहीं जाने जाओ। और झनक, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी बर्बाद की है। झनक बोलती है, नहीं आपने मेरी ज़िंदगी नहीं बर्बाद की तो क्यों विवान के घर गए थे और अर्शी दीदी को भी लेकर गए थे। मैं शादी नहीं करना चाहती थी फिर भी आप वहाँ चले गए अर्शी दीदी के साथ और मेरी इतनी बेइज्जती कर दी। अनिरुद्ध बोलता है, क्योंकि तुम्हें शादी नहीं करनी थी क्या। झनक बोलती है, आपको नहीं मालूम कि मेरी शादी हो चुकी है और यही मेरा सच है और इसके बाद मैं किसी से शादी नहीं कर सकती। आपको मुझसे जलन होती है ना, इसलिए जलन के कारण आप वहाँ विवान के घर चले गए थे। मुझे बस एक छत चाहिए थी जो मैं विवान के घर पर रह रही थी, मुझे शादी नहीं करनी चाहिए। अनिरुद्ध बोलता है, मुझे कुछ नहीं चाहिए झनक, बस तुम इस घर में रहो और तुम मुझसे इतनी नफरत करती हो। झनक बोलती है, मैं आपसे बहुत ज़्यादा नफरत करती हूँ, इतनी नफरत करती हूँ कि आपसे बात करने का मन नहीं करता। अनिरुद्ध बोलता है, यानी अब तुम मुझसे कभी भी बात नहीं करोगी। झनक बोलती है, हाँ मैं बात करूँगी न, बस आप मुझे ऑर्डर देंगे और मैं सुनूंगी। आप उसी नाते कि आप मुझसे बात कर सकते हो, उसके अलावा आप मुझसे कोई भी बात नहीं कर सकते और आप मेरे हस्बैंड के नाते मुझसे बात नहीं कर सकते हो। अगर इस तरह आप मुझसे बात करोगे तो मैं कभी भी अगर आपसे बात नहीं करूंगी। अनिरुद्ध बोलता है, झनक मैं चाहता हूं बस तुम इस घर में खुश रहो और यहीं रहो, मेरे नज़रों के इससे दूर नहीं जाओ, क्योंकि अब मैं नहीं चाहता हूं कि तुम्हें खोना। झनक बोलती है, मुझे खो चुके हो हमेशा हमेशा के लिए और अब मैं आपके पास आ नहीं सकती। अब तुम्हारा दूसरी तरफ यहाँ पर अप्पू दी की खबर मिलती है कि झनक बोस हाउस में चली आई है। बस वो जैसे ही देखती है कि वहाँ पर झनक है तो उसके गले मिलाकर बोलती है, अप्पू दी, झनक मैं तुम्हें बहुत दिनों से ढूंढ रही थी, तुम कहाँ चली गई थी। अब मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी, तुम यही रहोगी। वहीं पे अनिरुद्ध आ जाता है। अर्शी बोलती है, अनिरुद्ध तुम्हें ऑफिस नहीं जाना है। अनिरुद्ध बोलता है, मैं ऑफिस जाना चाहता हूँ लेकिन मेरा नाश्ता तैयार हुआ या नहीं। झनक बोलती है, बड़ो माँ मैंने इनका नाश्ता तैयार कर दिया है, आप इन्हें सर्व कर दें। झनक, मैंने तुम्हें अपना नाश्ता बनाने के लिए बोला था। तो अनिरुद्ध कहता है, पूरे खानदान का नाश्ता नहीं बनाने के लिए बोला था, जो तुम सारे खानदान का नाश्ता बना रही हो। तो अर्शी कहती है, झनक यहाँ मैं तो अब खाना बनाएंगी। झनक बोलती है कि नहीं, अपनी मर्जी से खाना बनाती हूँ, आपको मेरी ज़िंदगी में दखल देने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप अपने परिवार और अपने बच्चे पर ध्यान दें। अनिरुद्ध बोलता है, क्यों नहीं ध्यान दूँ, मुझे फ़र्क पड़ता है जब तुम्हें कोई इस तरह ट्रीट करे तो मुझे अच्छा नहीं लगता। बस अब मैं तुम्हें खाना नहीं बनाओगी। तो तुम दोस्तों आगे क्या होता है कि देखते रहिए झनक इस सब से कैसे झेल करती है और कैसे इन सबों को लाती है एक साथ। वह अनिरुद्ध जानना चाहता है। वेल, झनक यहाँ सब कुछ बताने वाली है, लेकिन धीरे धीरे करके झनक यहाँ खुद को कोसती हुई नजर आएगी और कहेगी कि हे भगवान, मुझे मौत क्यों नहीं दे देते। मैं जहाँ जाती हूँ हमेशा कुछ न कुछ प्रॉब्लम हो जाती है, मेरे साथ कभी भी कुछ अच्छा नहीं होता। इतना ज़्यादा दुख झेलने के से अच्छा है कि मैं मर जाऊँ। लेकिन आप देखने वाले हैं कि झनक सही सलामत है, ठीक है। तो अनिरुद्ध को इस बात की खुशी होती है और वह
सबके सामने ऐलान कर देता है कि झनक की जिम्मेदारी अब मैं लूँगा। हाँ, मैंने पहले भी झनक की जिम्मेदारी नहीं ली, उसे भगवान के भरोसे छोड़ दिया। जी हाँ, यहाँ रहेगी, ठीक रहेगी, लेकिन अब नहीं है। झनक की जिम्मेदारी लूँगा और उसका ख्याल रखूँगा, क्योंकि अगर मैं झनक को अब दोबारा छोड़ दिया ना ऐसे, तो फिर कोई इसे किडनैप करके ले जाएगा, फिर झनक मुसीबत में पड़ जाएगी। इसलिए झनक अब इस घर में रहने वाली है। आप देखेंगे जहाँ पे तनुजा बिपाशा का तेवर एकदम ही बदला होगा, इसके साथ साथ यहाँ दादी का भी तेवर खूब ज़्यादा बदला हुआ नज़र आएगा। झनक को वह काफ़ी कोसते हुए नज़र आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि झनक आ गई है तो अब हमारे घर में अशांति फैल रही हैगी। यह लोग मना करते हैं कि नहीं झनक, तुम यहाँ से आई हो, वहाँ वापस चली जाओ, इस घर में तुम्हारी कोई काम नहीं है, हम तुम्हें इस घर में नहीं रहने देंगे। यहाँ अनिरुद्ध उस सबकी जुबान चुप कराते हुए कहता है, नज़र आता है कि वह कहता है कि यह घर जब हमारा है ही नहीं तो हम लोग कौन होते हैं इसे डिसाइड करने वाले कि झनक यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। आप लोग शायद भूल चुके हैं कि इस घर में सबसे ज़्यादा राइट लालौन का है, तो अब वो डिसाइड करेगा कि झनक यहाँ रहेगी या नहीं रहेगी। और वैसे भी वह झनक को यहाँ रखेगा, आप लोग कोई भी नहीं होते बीच में बोलने वाले। कल यह बात सुन के बिपाशा तनुजा का मुंह बंद जाता है, क्योंकि वह झनक को अपनी नज़रों के सामने बर्दाश्त नहीं कर सकते। वैसे बात की जाए बिपाशा की, तो बिपाशा कुछ बहुत ज़्यादा रंग बदलती है, क्योंकि वो अर्शी के सामने झनक की तारीफ़ कर रही थी और कह रही थी कि झनक तुमसे बहुत अच्छा है, अच्छी लड़की है। अब यहाँ पर झनक उसकी आंखों के सामने आ गई तो अब वह झनक को दोबारा कोसने वाली है, यानी पुराने अवतार में फिर से नज़र आने वाली है। पर आप देखेंगे इतने सारे लोग झनक के पीछे पड़ जा रहे हैं, सिवाय अनिरुद्ध के और एक दो लोग छोड़कर, तो उसमें कोई भी ज़्यादा सरप्राइज़ वाली बात नहीं है। लेकिन जो सबसे ज़्यादा सरप्राइजिंग वाली बात है वह है सृष्टि मुखर्जी का। जी हाँ दोस्तों, वही सृष्टि मुखर्जी जो झनक को मारना चाहती थी। अपनी बेटी झनक को जान से मारने की कई बार कोशिश भी कर सकी है, कितना अटेम्प्ट कर चुकी है उसको मारने के लिए। झनक को जन्म देकर उसने अपना नाम ही नहीं दिया, झनक से ज़िंदगी भर नफरत की, अपनी बड़ी बेटी अर्शी से हमेशा प्यार किया और छोटी बेटी झनक को हमेशा नफरत भरी नज़रों से देखा, उसे बदनाम किया, उसे कैरेक्टरलेस तक कहा वह। लेकिन अब वहाँ मेकर्स ने सृष्टि मुखर्जी का कैरेक्टर को बहुत ज़्यादा बदल दिया है। जी हाँ, अब उसकी ममता को जगा दिया है। अब यह झनक को अपनी बेटी कहती है और झनक से माफ़ी मांगना चाहती है और उसे अपनी सभी गलतियों से एहसास हो चुका है। जब आप देखने वाले हैं कि यहाँ पे सृष्टि मुखर्जी जो है अपनी जान लेने की कोशिश करती है, उसे ऐसा लगता है कि मैंने इतने पाप किए हैं ना, तो मुझे मर जाना चाहिए, मुझे जीने का कोई राइट नहीं है। मेरी बेटी झनक ना जाने कहाँ है, किस हालत में है, मुझे कुछ नहीं पता। मैंने उसके साथ इतना बुरा किया तो मैं भी जिंदा नहीं रहूँगी। वह खुद की जान लेने की कोशिश करती है, सुसाइड करने की कोशिश करती है, लेकिन उसके पति विनायक उसे बचा लेते हैं। जी हाँ, विनायक यहाँ इंटरप्ट करते हैं और सृष्टि कहती है कि तुम्हारा कोई हक नहीं बनता अपनी जान लेने का, तुम इस तरीके से अपनी ज़िंदगी का साथ नहीं कर सकती हो। पर झनक की बात तो बस भगवान से यही दुआ करो कि वह जहाँ भी हो ठीक हो। फिर आप देखने वाले हैं क्योंकि यहाँ बोस हाउस में मेलोड्रामा तो चलता ही रहता है। झनक आ चुकी है तो इस बात की खबर जो है सृष्टि मुखर्जी को लग जाती है। जब उसे यहाँ पता चलता है कि उसकी बेटी झनक लौट आई है तो उसकी ममता जाग जाती है और वह भागकर अपनी बेटी के पास जाना चाहती है। जी हाँ, वह अपनी बेटी के पास जाना चाहती है, उसे गले लगाना चाहती है और वहाँ लगाती चाहती है, उसे खूब प्यार देना चाहती है और माफ़ी मांगना चाहती है अपनी सभी गुनाहों की। दोस्तों, यहाँ सृष्टि मुखर्जी का अवतार तो बिल्कुल ही बदल चुका है। इतनी ज़्यादा ममता वो लुटा रही है झनक के ऊपर, जिसे देखकर झनक काफ़ी शौक हो जाती है कि आखिर इन्हें क्या हो गया। यह तो मुझे फूटी आँख नहीं देखना चाहती थी, हमेशा अर्शी 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 का गुणगान करती रहती थी, अब इन्हें मुझ पर प्यार आ रहा है। जी हाँ, यहाँ आप देखने वाले हैं कि वह अर्शी को डांटेगी, उसे फटकारेगी और झनक से प्यार लुटाएगी, और जिसे देख झनक अर्शी जो है वो जेलस फील करने वाली है। मेरी माँ जो अचानक क्या हो गया मेरी आंखों के सामने, यह मुझे जेलस फील करा रही हैं, झनक पे इतना प्यार लुटा रही हैं। इनफैक्ट आप देखने वाले हैं जब झनक एंटर करती है बोस हाउस में तो सब लोग झनक को यहाँ रहने से मना कर देते हैं, उसे भगाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जो अर्शी उसे कहती है कि अपनी माँ के घर चली जाओ ना, अब इन्हें याद आ गया है कि तुम अब उनकी बेटी हो, वह तुमसे बहुत प्यार करती हैं।
तुम्हें अपने पास रखना चाहती हैं। जो भी ममता उन्हें तुम्हारे लिए छिपाई थी ना, वो अब दिखवाना चाहती हैं, तो वह घर तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। वैसे भी अब मैं उनसे कोई बात नहीं करती, उन्हें कोई कॉल नहीं करती, उनसे कोई कनेक्शन नहीं रखना चाहती हूँ। तो तुम लौट आई हो तो तुम चली जाओ अपनी माँ के पास। वेल, यहाँ देखा जाए तो झनक बिल्कुल भी सृष्टि मुखर्जी के पास नहीं जाना चाहेगी, क्योंकि उन्हें देखकर हमेशा उसे याद आता है कि यही वह औरत है जिसकी वजह से मेरी ज़िंदगी तबाह हुई है। मेरी उर्वशी माँ पर मर गई, मेरे पापा को इन्होंने मरवा दिया और मेरी ज़िंदगी को तबाह कर दिया, जिसकी वजह से इनकी वजह से और मैं इनके साथ रहूँगी। अगर यह चीज़ का रियलाइजेशन इन्हें सही समय पर हो जाता तो शायद इतनी ज़िंदगियाँ बर्बाद ना होती। तो क्या आप पे यहाँ पे आंसू बहाते हुए सृष्टि मुखर्जी को माफ़ कर पाएगी झनक? क्या यहाँ पे वह जाएगी उनके पास घर? क्योंकि सृष्टि तो इस बार झनक को अपने घर लेकर जाना चाहती है, उसे अच्छे से रखना चाहती है, उसके साथ टाइम बिताना चाहती है। पर यह तो फुल ऑन झनक का डिसीजन होगा कि वह जाना चाहेगी या नहीं जाना चाहती। दोस्तों, यहाँ पे अभी खूब दिखाया जाएगा कि सृष्टि मुखर्जी को इस वह काफ़ी पछतावा कर रही होगी, लेकिन यहाँ पे जो झनक जो है बोस हाउस में ही रहने वाली है, क्योंकि इधर जो अभी मीनू और छोटाओं की शादी को दिखाया जाएगा और शादी का ट्रैक भी अभी आने वाला है। तो इन सारे फंक्शंस में झनक इन्वॉल्व होगी और खूब सारे तमाशे ड्रामे क्रिएट ट्विस्ट करे दिखाए जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे अर्शी मुखर्जी प्रेग्नेंट तो है। यहाँ पे वह अपने बच्चे के ऊपर झनक का बरसाया बर्दाश्त नहीं करना चाहती है, इसलिए वह बार बार ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचने की कोशिश करेगी, जाल चलने की कोशिश करेगी कि झनक किसी भी तरीके से यहाँ से घर से निकल जाए। वेल, झनक का कितना ज़्यादा मुश्किल करने वाली है जीना, यह काफ़ी देखना इंटरेस्टिंग होगा। लेकिन फिलहाल दोस्तों, इस बारे में हम आपकी क्या राय है आप